हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चौथा अध्याय, जो कर्मयोग प्रधान अध्यायों में से ही एक है। पहले 6 अध्याय जो है उनको कर्मयोग प्रधान अध्याय कहा गया है। बाद के 6 अध्याय 7 से 12 तक वो भक्ति योग प्रधान है, और अंतिम जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग के हैं। हाँ, तो आज हम कर्मयोग में ही देखने वाले हैं आगे। तो तीसरे अध्याय में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि किस प्रकार कर्म करना है हमको, है ना। तो यज्ञ के रूप में कर्म करना है, यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। हाँ, और अगर वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाए बिना अगर ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है? तो एक्चुअली हम देवताओं का अपमान करते हैं, जो हमको इतना सब कुछ देते हैं, है ना। देवता कौन है? भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है, अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो। और वो उनको एक डिपार्टमेंट जैसे दिया हुआ है। हाँ, तो जब हम प्रचुर मात्रा में भगवान देवता हमको वो दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, और वायु दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, और अच्छा हमको अनाज उत्पन्न हो रहा है, और उसका हम भोग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हम देवताओं को भूल ही गए, है ना। उनको कुछ भोग चढ़ाया नहीं, उनका स्मरण भी नहीं किया, उनको वंदन भी नहीं किया। तो क्या होता है? तब ऐसे से तो देवता थोड़े रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे अपना जो हमको इतने सुंदरता से हमको सब कुछ सप्लाई करते हैं, वो धीरे धीरे वो कम करने लग जाते हैं नेचुरली। आप सोचिए कि घर में एक पिता जो है वो सब कुछ कमा के लाते हैं, सब कुछ पूरे परिवार की देखरेख करते हैं, उनको सुख शांति से रहने के लिए सारी सहूलियतें देते हैं, और घर के लोग बहुत अच्छे से भोजन वोजन बना के सब कुछ एंजॉयमेंट है। और पिता घर में आते हैं तो उनको कोई पूछता भी नहीं है कि पापा आप भी खाना खा लो, चलिए ये बनाए हैं। तब क्या हो जाता? निश्चित रूप से पिता तो दुखी हो जाते हैं। वैसे ही देवताओं को है, और देवता तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो हमको क्या बताया गया है कि अलग अलग देवताओं की पूजा करने की या देवताओं को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं। केवल कृष्ण को अर्पण करो, सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो एक हमने चक्र भी देखा था, अन्न का चक्र देखा था, है ना, जिसमें नियत कर्म करो, है ना, फिर देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर देवता हमको सब कुछ सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने से हमको प्रचुर मात्रा में अन्न धान्य सब कुछ मिलेगा, है ना। अब उसको हम जब पका करके भोग करते हैं, उसके बीच में हमने क्या करना है? बिल्कुल बिना भूले भगवान को अर्पण करना है, और वो प्रसाद स्वरूप में खाना है। जब प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होने लगता है, मन से, तन से, बुद्धि से हमारा शुद्धिकरण होने लगता है। और शुद्धिकरण होने के बाद हम वैदिक आदेशों का पालन करने लगते हैं, और फिर नियत कर्तव्य करते हैं, तो वो और शुद्ध होता है ना। तो इस प्रकार से वो चक्र जो है वो बड़ी सुंदरता से चलता है। हम ब्रेक कहाँ करते हैं? हम भगवान को अर्पण नहीं करते, इसलिए हमारा शुद्धिकरण नहीं होता, और हम वैदिक आदेशों को भूल जाते हैं, केवल अपना कर्म कर रहे हैं। हमको लगता है हमने कर्म किया, उसका फल मिलेगा। वैसा नहीं होता। हर जगह पर हमारे कर्म को सपोर्ट करने के लिए भगवान का अप्रूवल या भगवान का आदेश ये आवश्यक है, और उसको हम भूल गए तो हमारे जीवन में ठीक नहीं रहेगा। मतलब वो योग्य है ही नहीं ना। हमको एकदम दृश्य परिणाम शायद ना दिखे, लेकिन उसके परिणाम होते हैं, अदृश्य परिणाम जरूर होते हैं। हाँ? तो चलिए, हमने कर्म के बारे में तीसरे अध्याय में बहुत अच्छे से विस्तार से देखा था। वो एक श्लोक भी देखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व अकर्मणि। हाँ, तो तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ना ही तुम अपने आप को कर्म फल का कारण जानो, और ना ही तुम कर्म न करने में आसक्ति रखो। कितना सुंदर आदेश है भगवान का, है ना। बहुत ही सुंदरता से बताया हुआ है। तो इस प्रकार हमने काफी सारी चीज देखी। अंतिम इसमें अंतिम अंतिम पड़ाव ने अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई
जबरदस्ती आपसे कोई बुरे कर्म करवा रहा है, पाप कर्म करवा रहा है, मैं चाहता नहीं हूं, फिर भी मुझे जैसे एज इफ कोई पुश कर रहा है, पाप कर्म करने के लिए उद्यत कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? तब भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, है ना। तो ये रजोगुण से उत्पन्न जो है काम, जिसके पीछे पीछे क्रोध आता ही है, वही है जो तुमको बुराई की ओर ले जाता है। और इसके एंटर करने के कौन से मार्ग बताए हैं? इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, है ना। इंद्रियों से एंटर होता है, मन पर अपना गोडाउन बनाता है और बुद्धि को काबिज करके राजधानी बना लेता है। और फिर इस बुद्धि की निकट पड़ोसन कौन है? आत्मा। और आत्मा भी फिर कलुषित हो जाती है, अपने आप को देह समझने लगती है, और देहात्म बुद्धि से ही पूरा उसका व्यवहार होता है। तो हमको अपने इस शत्रु को कहाँ पर रोकना है? इंद्रियों के स्तर पर ही रोक देना है, अंदर आने नहीं देना है। हाँ, इस प्रकार फिर मन जो सुदृढ़ होगा, हमारे वश में होगा, और बुद्धि सुचारू रूप से काम करेगी, तब कहीं हमारी आत्मा जो है अपने शुद्ध स्वरूप को जानने में काबिल हो जाएगी, है ना। तो बड़ा ही सुंदर अध्याय हमने कल देखा है, आज भी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं हम। हरे कृष्णा। तो मैं शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम मंगलाचरण करके स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। को होस्ट बना देती हूँ। तो अध्याय चौथा, दिव्य ज्ञान, है ना। यानी कर्म तो करना है, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण होकर अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस प्रकार का ज्ञान अभी हमको मिलने जा रहा है। ओम सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है दिव्य ज्ञान।
हाँ, श्री भगवान उवाच, भगवान प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय का। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इतिहास बता रहे हैं भगवत गीता का, कि अर्जुन को बता रहे तुम पहले श्रोता नहीं हो। ये नहीं है कि मैं पहली बार ही ये भगवत गीता बता रहा हूँ। ये गीता तो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को बहुत ही वर्षों पहले दी थी। तो इसका कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा लेवल 1 में हमने देखा है। तो कितना आता है इसका कैलकुलेशन? 1200 लाख वर्ष पहले भगवान ने इसको विवस्वान को दिया था। इस विद्या का ज्ञान जो है विवस्वान को, सूर्य देव है ना। जब देव है, राजा है तो निश्चित रूप से प्रजा होगी ही। तो इस प्रकार से हमारी भगवत गीता हमको ये भी बता रही है कि सूर्य पर भी जीव है। तो मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चली आई, राजर्षियों ने इसको अपनाया है ना। इक्ष्वाकु कौन थे? जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे, है? रामचंद्र जी के वंशज, मतलब पूर्वज थे ये। तो इस प्रकार ये इतिहास हमको भगवान ने बताया है। हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। ब्रह्म संहिता का रेफरेंस यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो यच्चक्षुरेषु सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रौ गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने ये स्तुति लिखी है भगवान की, और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो ये हमको बार बार पता चलता है कि जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है, जो कुछ भी सृजित है, वो सब कुछ किसके अध्यक्षता में काम कर रहा है, किसके आदेश के अनुसार काम कर रहा है? कृष्ण के। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का ये स्टेटमेंट है, तो यानी इससे और ऊंचा क्या हो सकता है ना। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप ही हो जिनके आदेश के अनुसार सूर्य देव जो है वो अपनी कक्षा में अपने आप को घुमाते हैं और ये आपके नेत्रों के तुल्य है। तो बड़ा ब्रह्म संहिता बहुत सुंदर है, आप सभी लोग उसको पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव अर्थात विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। हाँ, ये ज्ञान का मानक स्टैंडर्ड है। ये इसको कोई लांघ नहीं सकता, इसको कोई नकार नहीं सकता, ऐसा ये ज्ञान है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। लेकिन हुआ क्या? ये परंपरा से ज्ञान कहाँ पर कहीं तो भी विनष्ट हो गया, ऐसे भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान बता रहे हैं कि परंपरा द्वारा ये ज्ञान राजर्षियों ने अपने वंशजों को दिया,
हाँ, तो कई वंश ऐसे आए कि जिनको ये योग्य ज्ञान मिला, लेकिन धीरे धीरे करके वो डाइल्यूट होता गया, है ना। ज्ञान क्या हो गया, थोड़ा सा अशुद्धि उसमें आने लग गई, तो वो जो मूल जो उसका भावार्थ था या उसका जो रस था वो छिन्न भिन्न हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से यह विज्ञान, देखिए बार बार विज्ञान शब्द आता है, ये कोई मनगढ़ंत ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान किसको कहते हैं हम, जिसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं, वो विज्ञान। तो ये भी जो है भगवत गीता का ज्ञान जो है वो विज्ञान है। तो ये ज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। हम्म, और लुप्त हो गया इसलिए भगवान दोबारा से अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना। सवायम मया स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो योग को डिफाइन किया है यहाँ पर भगवान ने, योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, ये है योग। और आजकल योग को कितना डाइल्यूट कर दिया गया, कुछ भी करते हैं और उसको योग कहते हैं, लेकिन वो योग नहीं है। एक्चुअल योग ये है जो भगवान डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, है ना, भक्त भी और मित्र भी हो, है ना, तो इसलिए मैं तुमको ये दे रहा हूं। तो क्योंकि अर्जुन ने तो दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही अपने आप को उनकी शरण में डाल दिया था, और मित्र तो उनका मतलब पहले समय से वे दोनों मित्र थे, इस प्रकार वे भक्त भी है और मित्र भी है। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। यानी जो भगवान पर विश्वास ही नहीं रखते, भगवान का अस्तित्व ही नकारते हैं, ऐसे लोगों को असुर कहा है। तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। हाँ, इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। हाँ, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसके भगवत गीता के भाष्य तो अनेकों ने लिखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो प्रामाणिक भक्तों द्वारा लिखे हुए भाष्य है, तो कुछ असुरों द्वारा, यानी जो भगवान पर विश्वास रखते ही नहीं, लेकिन अपने ज्ञान का बखान करने के लिए उन्होंने कुछ तो भी लिखा, और उसमें कृष्ण को इमेजिनरी समझा, बताया, और पांडवों को यानी 5 इंद्रिय बता करके ऐसे कुछ कुछ मनगढ़ंत तो उन्होंने विश्लेषण उसमें डाला हुआ है। लेकिन हमने बहुत सावधान रहना चाहिए, ऐसे भाष्य पढ़ने से हम भी उसी श्रेणी में चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमको सावधान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी सॉरी, मेरा गला फिर गड़बड़ हो गया है। तो जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमने अगर भगवत गीता को समझना है तो हमको अर्जुन के समान समझना होगा, शरणागत होकर समझना पड़ेगा, तब कहीं हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। अन्यथा अगर हम अपने अहंकार में उसको पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम नहीं समझ पाएंगे, निश्चित रूप से। तो जिस प्रकार अर्जुन ने इसको ग्रहण किया है वैसा ही हमको भी ग्रहण करना चाहिए, अर्जुन के रोल में जाकर के हमको ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, है ना, ज्येष्ठ है सूर्यदेव तो कब से है, पता नहीं, अनंत काल से है।
तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है? निश्चित रूप से ये प्रश्न तो बिल्कुल वैलिड है कि आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरे ही उम्र के हैं, तो आप बोल रहे हैं मैंने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, कैसे पॉसिबल है? आप तो अभी मेरे समक्ष खड़े हो, तो उतने पुरातन काल में आप कैसे रहे होंगे? तो श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हम्म तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये अब हमारे ऊपर भी लागू है ना, कि हमारे भी अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। भगवान ने भी अवतार लिए हैं, भगवान को तो जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का तो सब कुछ दिव्य है। लेकिन भगवान बता रहे हैं क्योंकि भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं, अनेकानेक अवतार लिए हैं। वो तो पहले समझ में आए तो मत्स्य अवतार, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, है ना, अनेक अवतार लिए हैं, अनेक अनेक बार आते रहे हैं वे। तो तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उनका स्मरण है। अब उनको स्मरण क्यों रह सकता है, हमको क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हमारा ये जो देह है ना, ये हम बदलते रहते हैं, हमारा देह नश्वर है। इसलिए जब दूसरी योनि में जाते हैं तो हमारी स्मृति जो है वो खत्म हो जाती है ना। जैसे हम अगले जन्म का अगर ये करें तो हमारा शरीर भी बदल जाएगा, उसी प्रकार हमारा सब कुछ, बुद्धि और मन भी वैसे बदल जाएगा। थोड़ा सा वो वायुर्नाव इवाम्भसी, जैसे वायु सुगंध ले जाती, उस प्रकार से हमारी देहात्म बुद्धि लगी रहेगी, हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लगे रहेंगे उसके साथ, लेकिन संपूर्णतः हमारा बुद्धि और मन बदल जाता है वैसे तो, है ना। तो इस प्रकार से हम ये स्मृति हमारी चली जाती है कि हम इस जन्म में क्या थे। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है, वो भी आध्यात्मिक है। तो उनका मतलब आत्मा भी आध्यात्मिक और देह भी आध्यात्मिक। हमारा तो आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, लेकिन देह जो है वो नश्वर है, बदलता रहता है, इसलिए हमको स्मरण नहीं रहता। हाँ, तो मुझे तो उनका सबका स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हाँ, तो यहाँ पर भी ब्रह्म संहिता का थोड़ा सा प्रभुपाद ने रेफरेंस लिया है। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। देखिए, सबसे पुरातन है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट करें। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया है, वो पुरातन भी है और नित्य नव यौवन युक्त भी है। कितनी आश्चर्य की बात है। हम जब भी कृष्ण का फोटो देखते हैं, आपने कभी उनको बूढ़ा स्वरूप में कभी देखा है? कभी हुए ही नहीं वो बूढ़े। जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में थे, तब भी वे कितने दिखते थे? 25 साल के एकदम नव युवक दिखते थे, है ना। तो ये बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, सबसे पुरातन है, वे आद्य है, सबसे ओरिजिनल है, और फिर भी दिखते हैं कैसे? नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? क्योंकि वे अपने अंदर ही उनको समाये रहते हैं भक्त लोग, तो इस प्रकार उनको देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में, श्याम सुंदर स्वरूप में वे उनका दर्शन करते रहते हैं। आगे और भी बताया है ब्रह्म संहिता में, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं।
तो इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण जो है वो अवतारी है, अवतार नहीं है। हाँ, बाकी सब अवतार है, राम और नरसिंह, ये सारे अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी है। वे कृष्ण अपने नित्य स्वरूप में वे यहाँ पर आए थे, प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान को सब जन्मों का स्मरण है। अनंत काल के पूर्व कुछ भी एक्टिविटी किया, जैसे 1200 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने विवस्वान को ज्ञान दिया, वो उनको स्मरण रहता है, हमको नहीं रह सकता। अगले जन्म में हम पूरी तरह से कोरी स्लेट लेकर के आते हैं, और फिर पिछली मेमोरी जो है वो निकल जाती है ना। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो वैसे तो वे अजन्मा है, फिर भी वे प्रकट होते हैं अपने नित्य जो रूप है, उनका नित्य स्वरूप जो है, उसमें वे प्रत्येक युग में आते हैं। हम्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हाँ, तो ये श्लोक तो बहुत ही फेमस है, सभी लोगों को पता ही होगा कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, जैसे अभी कृष्ण ने क्यों अवतार लिया था, अवतरित हुए थे, क्योंकि कंस और अन्य जो असुर लोग थे, उन्होंने उत्पात मचा के रखा था, और विशेष करके उनके भक्तों को बहुत कष्ट दिया जा रहा था, जैसे देवकी और वसुदेव, है ना। ये लोग महान भक्त थे भगवान के, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए भगवान आते हैं, इसलिए अवतरित होते हैं। तो जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सृजामी, सृजामी यानी निर्माण करने के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है, वो उसी रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसे हम कई लोग बोलते हैं ना, मैं थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं देते, हम तो इतने अच्छे काम करते हैं। लेकिन भगवान कोई अपने ऑर्डर प्रोवाइडर है नहीं, है ना, कि हम बोले भगवान जरा हमारे सामने आ जाओ, हमको दर्शन दे दो, तो भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान प्रकट होते हैं जब उनकी इच्छा हो जाएगी, तब जब वे प्रसन्न होंगे, तब वे अपने आप को रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। वैसे अपने आप से नहीं दिखेंगे कि हमने इच्छा कर ली और भगवान ने उसको फुलफिल करना ही चाहिए, ये नहीं होता है ना। तो लोग ऐसे समझते कि हम ये सब कर रहे हैं, इतने व्रत कर रहे हैं, हम इतने पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भगवान मेरे सामने आते क्यों नहीं? नहीं आएंगे। जब उनको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, जब वो देखेंगे कि इसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध है ना, तब वो अपने आप को रिवील करेंगे। रहते हैं वहीं पर, लेकिन प्रकट हो जाएंगे, है ना। रहते तो सभी जगह पर है, लेकिन हमारे सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, हमारी उतनी क्या बोलते अर्हता नहीं, योग्यता नहीं है, इसलिए वो हमारे सामने प्रकट नहीं होते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यानी चारों युग है ना, जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग,
हर युग में वे आते हैं और करते क्या है? भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आते हैं। अब ये 3 काम है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? भक्तों का उद्धार करने, भक्तों को आनंद देने, भक्तों को मतलब एक प्रकार से दुनिया को बताने की देखो ये स्टैंडर्ड है भक्तों का, जिनके लिए मैं प्रकट होता हूँ, जिनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेन इसमें से बाकी तो काम कोई भी कर ले, है ना, दुष्टों का विनाश कर सकते, धर्म की स्थापना भी कर सकते, कोई भी उनके पार्षद आके कोई भी कर सकता है। उनको भगवान तो शक्त्यावेश अवतार भी देते हैं, है ना, यानी जीव को एक विशेष शक्ति देते हैं जिससे वो ऐसे काम कर गुजरता है जो हमको बहुत ही आश्चर्यजनक लगते हैं। एक बात बताना चाह रही हूँ, वैसे ही आप सोचिए, आज ही मैंने एक ये पढ़ा है, मैं आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगी इसमें ग्रुप में। तो प्रभुपाद ने 10 वर्षों में क्या क्या काम किया, ऐसा काम किया उन्होंने, इतने करीबन 22,000 पेजेस का साहित्य उन्होंने निर्माण किया। 22,000 पेजेस जो पढ़ने के लिए हमको कम से कम 13-14 वर्ष लग जाएंगे, वो उन्होंने 10 वर्ष में लिखा है। आप सोचिए कैसा अद्भुत काम किया होगा, मुझे मतलब हमारी कल्पना से बाहर है। तो निश्चित रूप से उनको भगवान ने एक विशेष शक्ति दी उस समय, है ना, वो 10 वर्ष की कालावधि में, लेकिन वो शक्ति पाने के लिए उन्होंने 40 वर्ष तपस्या की है ना। कैसी तपस्या की, बहुत हार्डशिप्स निकाली और अपनी लगन को छोड़ा नहीं। वो मुझे मेरे गुरु का आदेश मिला है और उसको मुझे किसी भी तरह से पूर्ण करना है, इस बात को वे दिन और रात अपने मन में रखे रहे और उस दृष्टि से प्रयत्न करते रहे। तो वो 10 वर्ष का जो सक्सेस है, और वो भी एज कौन सी, 70 से 80 के बीच में। आप सोचिए 70 में तो आदमी घर में ही बैठ जाता है। हाँ, और उन्होंने यानी इन कुछ 12 सालों में उन्होंने 14 बार पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो गई उनकी, इतने देशों में वे गए और 108 बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने अपने जीते जी। हाँ, करीबन 10,000 शिष्य उनके बन गए, डिवोटेड एकदम। हाँ, तो इस प्रकार यानी ये अद्भुत कार्य है जो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों कर सके? निश्चित रूप से उनको भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की। इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रकार से प्रभुपाद भी शक्त्यावेश अवतार ही होंगे भगवान के। पहले तो परीक्षा ली भगवान ने, 40 वर्ष तक कठिन परिश्रम किया उन्होंने, लेकिन जो बाद के 10 वर्ष है उसमें उन्होंने दुनिया को वो अचंभित कर दिया बिल्कुल। इतना साहित्य कि हम आज से 1 महीने में रोज एक किताब पढ़ना चाहे, 1 महीने में एक किताब, हाँ, तब भी हमको 12-13 वर्ष लग जाएंगे। तो फिर उन्होंने कैसे ये किया होगा? हम उतना पढ़ नहीं सकते, उतना उन्होंने लिखा है, पढ़ ही नहीं सकते। मैं तो नहीं पढ़ सकती, मैं तो मतलब कुछ भी करने के सक्षम नहीं हूँ, ऐसा लगता है हर बार उनके बारे में जब पता चलता है ना, तो ऐसा लगता है हम तो उनके तिनके के भी बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे अद्भुत कार्य उन्होंने किए। तो इस प्रकार हम देखते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जो कोई जानता है कि भगवान के जो आविर्भाव यानी जो क्या बोलेंगे उसको, उनके भाव और उनका कर्म जो है ना, उनको जो जानता है, उसकी प्रकृति जो है उसको जानता है, वह फिर से पुनर्जन्म नहीं लेता, वो भगवत धाम को जाता है। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है।
तो इस प्रकार हमको करना क्या है, आसक्ति, भय और क्रोध, इनसे तीनों से हमको मुक्त रहना है ना। यानी अनासक्त रहकर, भय से रहित होकर और क्रोध से मुक्ति पाकर। हम बार बार देखते हैं क्रोध बहुत जगह पर आता है यानी क्रोध कितना विनाशकारी हो सकता है ना। तो इसलिए क्रोध से तो हमको निश्चित रूप से मुक्ति मिलना चाहिए। तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें हम सभी लोग, मैं भी, कि हमको कभी क्रोध ना आने पाए। वो अंदर आता है क्रोध, तब भी उसको वहीं पर दबा दो, मुंह से निकलने मत दो। मुंह से निकला तो उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। पहले अंदर ही दबाने की कोशिश करो, फिर अपना ही एनालिसिस करना है हमने कि क्यों मुझे क्रोध आया, तो उसका कारण पता लगाओ, और फिर वो किस प्रकार से अयोग्य कारण है, वो हमारा ही जस्टिफिकेशन हमको मिल जाएगा। मेनली क्या होता है, हम अपने आप को देह मानते हैं कि मैं इसका बॉस हूँ, मैं उसका ये हूँ, है ना। और तब हमको उसने अगर आज्ञा का पालन नहीं किया, तब हमको क्रोध आता है ना। तो यानी इन शॉर्ट हमारी इच्छा तृप्ति नहीं हुई, तब हमको क्रोध आता है जैसे वो बताया गया, काम के बाद क्रोध आता है ना, वही। तो ये इस क्रोध के स्टेज पर ही हमको उसको मन में ही उसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये होता है। मुंह बंद रखने का उस समय बिल्कुल नहीं, तो वो विनाशकारी हो जाता है। हाँ, मुंह बंद रखो, थोड़ा सा एकांत में जाओ, थोड़ा सा एनालाइज करो। हाँ, तब फिर हमको उसका कारण पता चलता है, और अपने आप के एनालिसिस से ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार आसक्ति, भय और क्रोध। भय कब लगता है, भय तब लगता है जब हमारा भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। हाँ, हम ये नहीं मानते कि भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेगा, और यानी रक्षस्यात् इति विश्वासो, ये पूरा विश्वास हमको रहना चाहिए, तब हमको कोई चीज का भय नहीं लगेगा। तो ये भय और आसक्ति कब रहती है, हम अपने आप को देह समझते हैं, तब वो आसक्ति रहती है। तो हमारा अस्तित्व है दिव्य, एक पराशक्ति द्वारा निर्मित, ऐसा हमारा वो है। तो इस भौतिक जगत की कोई वस्तुओं से या लोगों से आसक्ति रखना, ये एकदम टेम्पररी चीज के पीछे भागने के समान है। हमको आसक्ति रखना है भगवान के चरण कमलों से, है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान द्वारा पवित्र हो चुके हैं, है ना। यानी ऐसे एग्जाम्पल्स है कि इन तीनों से मुक्ति मिलने के बाद वे भगवत ज्ञान में पूर्णतया निपुण हो सकते हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। जब भगवान के विषय में सारा ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे, तो वो ज्ञान इतना अद्भुत होगा कि धीरे 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 हमारे मन में वो प्रेम डेवलप होगा। और प्रेम ही टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति की, है ना। कौन से लेवल से भक्ति की? श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रेम जो है वो टॉप मोस्ट लेवल है। हम्म ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। हाँ? तो यहाँ पर जो ये है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जिस स्वरूप की वो करोगे, आसक्ति रखोगे, या जिस स्वरूप की पूजा करोगे, है ना, ध्यान करोगे, उसी रूप में आपको भगवान मिलेंगे। आप निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करेंगे, ठीक है, वहीं पर स्थान मिलेगा आपको। और आप परमात्मा स्वरूप में करोगे, योगी जन जो करते हैं, अपने अंतरात्मा में जो परमात्मा है उसका ध्यान करते हैं, तो वो परमात्मा के उनको परमात्मा ही सब कुछ देंगे। जो कुछ है परमात्मा उनको रेसिप्रोकेट करेंगे। और जो श्याम सुंदर भगवान का भक्ति करता है, तब श्याम सुंदर भगवान उसको उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं।
तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से उनसे मिलता है। अगर हम साख्य भाव से भगवान को पूछते हैं तो वो हमारे सखा बनकर आएंगे। अगर हम वात्सल्य भाव से उनको चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो वात्सल्य भाव में हमको रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसे यशोदा मैया नंद बाबा को करते थे। तो जिस भाव से हम भगवान के पास जाएंगे उसी भाव से वे हमको रेसिप्रोकेट करेंगे। कांक्षितः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो कुछ मांग लेकर जाओ देवताओं के पास, वो पूर्ण होता है। हाँ, और शीघ्र पूर्ण होता है, क्योंकि भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत उसमें अपने एफर्ट्स चाहिए, है ना, उतना शुद्धिकरण चाहिए हमारे अंतःकरण का, सब कुछ होना चाहिए, तब कहीं भगवान हमको प्राप्त होंगे, भगवत धाम प्राप्त होगा। लेकिन हम कोई सकाम कर्म लेकर जाओ देवी देवताओं के पास, वो शीघ्र पूर्ण होगा, भगवान बोल रहे हैं। तो क्यों देवताओं के पास जाते हैं लोग? क्योंकि उनको कुछ इच्छाएं हैं जो तृप्त करनी है, कि हे मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, है ना, मेरे घर में तो बेटे को नौकरी लग जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे? वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन वो भगवान आगे जाकर बता रहे हैं कि ये करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो भी फल मिलेगा वो कैसा रहेगा? क्षणिक रहेगा। और क्षणिक इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा इस जन्म में आपको काम देगा, इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगले जन्म में तो कुछ नहीं। लेकिन भक्ति जो है वो हमारी जन्मों जन्मांतर तक, जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते तब तक हमारा साथ देगी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। भगवान ने स्वयं ये 4 विभाग रचे हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ, है ना। तो यानी ये स्वयं भगवान किसी भी 4 विभागों में से किसी भी विभाग में नहीं आते, उनका अस्तित्व अलग ही है। और वे चारों विभागों में आ भी सकते हैं, कर्म कर भी सकते हैं, और फिर भी अपने आप को निस्पृह रख सकते हैं, अनासक्त रख सकते हैं, है ना। यद्यपि उन्होंने ही चारों विभाग की रचना की है। ये 4 विभाग हम तो जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का स्वभाव होता है कि वे पठन पाठन करें, उनको ज्ञान अर्जन करने में रुचि रहती है, वे शांत स्वभाव के रहते हैं, सत्यनिष्ठ रहते हैं। ऐसे ऐसे गुण जो है वो ब्राह्मणों के रहते हैं। क्षत्रिय कैसे रहते हैं? वो तेजस्वी रहते हैं और वीर रहते हैं और निर्भय रहते हैं हमेशा, है ना। और युद्ध में पलायन की वृत्ति उनमें नहीं रहती, वो डटकर सामना करने वालों में से रहते हैं। तो ऐसे गुण होते हैं क्षत्रियों के। वैश्य के गुण होते हैं कि वो गायों का रक्षण करेंगे, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे। ये गुण वैश्यों के होते हैं। और शूद्र के गुण है कि ये तीनों समाज के जो लोग हैं उनकी सेवा करना, श्रम करना। ठीक है। तो इस प्रकार से जिसको जिसमें रुचि है, अपने स्वाभाविक तरीके में जिसको जिस कर्म में रुचि है, उस कर्म विभाग में उसका समावेश होना चाहिए। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण और उससे संबंधित कर्म, वो प्रकृति के किस गुण का उसमें प्राबल्य है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है ना। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं होता, है ना। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता।
तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। वे चाहे शूद्र बनकर अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, सारथ्य कर रहे हैं, वे चाहे ब्राह्मण बनकर संदीपनी ऋषि के यहाँ ज्ञानार्जन करने गए हैं, है ना, वे चाहे क्षत्रिय बनकर के डट कर लड़ाई कर रहे हैं जरासंध से, है ना, या और भी शत्रुओं से, है ना, तो वो कोई भी वर्ण का कोई भी काम कर सकते हैं, उन पर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उनको कोई कर्म फल की कामना तो है ही नहीं। उनको क्या प्राप्त करना है, उनके पास तो सभी कुछ है ना। और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है कि भगवान, नहीं तो लोग बोलते हैं ना, ऐसे कैसे, उनके कर्म तो ऐसे थे कृष्ण के वगैरह, बहुत खराब बातें बोलते हैं जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि वो तो कैसे भी कर्म कर लेते थे, कभी रास लीला कर लेते थे, कभी गायों का मतलब चोरी भी कर लेते, माखन चोरी, तो चोरी करना क्या अच्छा काम है क्या, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, कोई कर्म बंधन मेरे लिए उत्पन्न होगा ही नहीं। और वो क्योंकि वे सारे जगत के सृष्टा है, उनके उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो किसके लिए है, जो हम बद्ध जीव है, इस भौतिक जगत में अटके हुए जीव है, उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और जो मुक्त है उनके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी कर्म का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो जो ये सब कुछ जानता है वो भी कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है। यानी ज्ञान के माध्यम से हम भी अपने आप को कर्म बंधन से परे कर सकते हैं। और ये कर्म बंधन से परे करने के लिए जब व्यक्ति वैष्णव बन जाता है ना, शुद्ध भक्ति में जाकर वैष्णव बन जाता है, जो ब्राह्मण से भी ऊपर के स्तर का होता है। वैष्णव का स्थान सबसे ऊपर है, चातुर्वर्ण्यों में भी सबसे ऊपर है। तो वैष्णव जब बन जाता है तब वो भी कभी भी अपने कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो ये वैष्णव का महत्व है, शुद्ध भक्त का महत्व है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो पहले भी लोगों ने इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की है, तुम भी वैसा ही करो। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से अकर्म आया, है ना। अकर्म यहाँ पर भी मीनिंग में निष्क्रियता ही बताया है। तो आगे जाकर के हम देखते हैं कि ये निष्क्रियता ऊपरी रूप से निष्क्रियता है, लेकिन अंदर से ये भक्तिमय कर्म है। हाँ, तो कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कर्म में अकर्म यानी कर्म एक्टिविटी है लेकिन वो निष्क्रियता है, ऐसा जो देखता है। और जो निष्क्रियता है वो एक्चुअल में कर्म है, एक्टिविटी है, ये जो देखता है वह सबसे बुद्धिमान है। अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पर कर्म कर रहे हैं उसका फलित कुछ नहीं है ना। यानी कर्म बंधन उत्पन्न होगा लेकिन वो हमको दिव्यता की ओर नहीं ले जाएगा, इसलिए उसको अकर्म यानी योग्य कर्म के का अभाव,
उसको कहा जा सकता है। और जो अकर्म है, अकर्म हम निष्क्रिय बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बाहरी लोगों को देखने में वो निष्क्रियता लगेगी, अकर्म लगेगा, लेकिन वास्तविक वो सबसे बड़ा दिव्य कर्म हो रहा है ना। तो इस प्रकार जो मनुष्य कर्म में अकर्म, यानी भौतिक कर्म जो है वो कोई फलित नहीं देने वाला, इसलिए वो अकर्म है, वो यूजलेस कर्म है, ऐसा जो देखता है। और जो अकर्म यानी निठल्ला बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता वो सबसे बड़ा दिव्य कर्म कर रहा है, ऐसा जो देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे इसका। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के सारे कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो देखता है वह बुद्धिमान है, और इस प्रकार से वह दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है, ऐसे भगवान ने बताया है। तो कृष्ण भावना भावित लोग एक्टिव तो बहुत रहते, लोगों को लगता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ अर्थार्जन नहीं कर रहे, है ना, तो उनको लगता है ये बेकार लोग हैं, लेकिन वास्तविक वही दिव्य कर्म है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अर्थात उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हाँ, तो कर्म फल पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, यानी कर्म फल निर्माण ही नहीं हो रहे हैं उस ज्ञान की अग्नि के कारण। तो किसको ज्ञानी समझना है कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है कोई भी कार्य, है ना, प्रत्येक उसका कार्य जो है वो ऐसी इच्छाओं से रहित है, वो केवल कृष्ण की तृप्ति के लिए कर रहा है, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञानी है, और ऐसे ज्ञान युक्त कर्म से क्या होता है, सारे कर्म फल जो है, कर्म बंधन जो है, वो अपने आप ही निकल जाते, खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो जो ज्ञान युक्त कर्म कर रहा है वो कोई भी सकाम कर्म नहीं करता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, भगवान की संतुष्टि के लिए वो करता है ना। और अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है वो, तो है ना, उसको आसक्ति तो है ही नहीं, और सदैव वो संतुष्ट रहता है क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने की एक्टिविटीज में लगा हुआ है। सदैव संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, और स्वतंत्र भी रहता है, कोई बंधन में जकड़ा नहीं है वो, इसलिए स्वतंत्र है। और इस प्रकार से वो कोई सकाम कर्म करता ही नहीं है, काम करता रहता है, कर्म करता रहता है, फिर भी वो सकाम कर्म न होने के कारण वो उसमें कर्म बंधन से मुक्त रहता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है।
अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हम्म, तो ज्ञान युक्त जब वो पुरुष हो जाता है, तब क्या होता है, उसके सारे कर्म ऐसे रहते निस्पृह होकर, कोई चीज पर स्वामित्व नहीं। तो स्वामित्व नहीं रहेगा तो कर्म फल पर भी आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि स्वामित्व ही नहीं है। और केवल उसके कर्म रहे, सारे कर्म तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए रहेंगे। खुद के लिए कर्म करेगा वो केवल शरीर निर्वाह के लिए, उतने ही मर्यादित स्वरूप में उसके अपने लिए कर्म रहेंगे, बाकी सारे कृष्ण की तृप्ति के लिए रहेंगे। और इस प्रकार से उसको कोई भी पाप उसको प्रभावित नहीं करता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो जो कुछ लाभ मिले, हाँ, सपोज उसको शरीर निर्वाह के लिए व्यापार करना है, तो जो कुछ व्यापार में मिल जाए तो उससे वो संतुष्ट रहता है। ये नहीं कि उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेगी, आज एक दुकान है कल दो दुकानें हो जानी चाहिए, है ना, एक्सपेंशन होना ही चाहिए, तभी तो वो व्यापार है। लेकिन इस प्रकार से वो आसक्ति से काम नहीं करेगा, संतुष्टि मन में हमेशा रहेगी उसके, है ना। तो स्वतः होने वाले लाभ, अपने आप जितने लाभ हो जाते हैं, उससे वो संतुष्ट रहता है, उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करता। हाँ, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। द्वंद्व यानी क्या, जो जीवन के अपोजिट्स होते हैं, सुख दुख, यश अपयश, लाभ और हानि, है ना, इस प्रकार से जो द्वंद्व होते हैं उनसे वो मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता। दूसरा कोई सफल भी हो रहा है तो इसके मन में जलन उत्पन्न नहीं होती कि अरे वो तो ज्यादा कमा रहा है मेरे से, है ना, इस प्रकार की भावना उसके मन में आती ही नहीं। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो जो द्वंद्व से मुक्त बोला है ना, वही भाग यहाँ पर भी है। सफलता और असफलता दोनों में स्थिर है, विचलित नहीं होता कि अरे आज तो मैं बहुत ही सफल हो गया, बहुत फायदा हो गया, तो ये लोग प्रसन्न हो गया, एकदम नाचने लग गया, ये भी नहीं। और असफल हो जाए, बहुत सा नुकसान भी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तब भी वो अपना जो समभाव है, स्थिरता है, उससे वो विचलित नहीं होता है ना। तो ऐसा जो कर्म करता है उसके लिए कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता। इसमें कितने हैं श्लोक, टोटल श्लोक कितने हैं प्रभु जी, अ, चौथे अध्याय में? जी माता जी, इसमें 42 माता जी। 42 है। 42 है। अच्छा, मुझे लगता है आज यहीं पर ब्रेक ले लेते हैं, कल करेंगे आधा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भी थकान लग रही है, तो बोला नहीं जा रहा है। तो हम आगे कल इसका पूर्ण कर लेंगे ये अध्याय, है ना। ठीक है, तो अभी तक तो हमने जो देखा है उसके बारे में अगर कुछ चर्चा करेंगे तो कर लेते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी भूपेंद्र प्रभु पूछिए। जी माता जी, मेरा दंडक होना। धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि भगवान है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों है? अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जैसे सनातन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म और क्या बोला? अलग अलग धर्म क्यों है जब भगवान हाँ, एक है? अलग अलग धर्म की हुए। तो देखिए, भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं। हाँ, अनेक रास्तों से, जैसे हम बेंगलोर से दिल्ली जाना है तो रास्ते अनेक मिलेंगे अपने को। अब उसमें से कौन सा चूज करना है ये हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि धर्मों में अलग अलग बातें हैं, नहीं है, एक्चुअली बातें वही है। सभी लोग बोलते हैं कि चोरी करना गलत है ना, दूसरों की बुराई करना गलत है, दूसरों को तकलीफ देना गलत है। ये बेसिक तो सभी के इसमें है, सभी धर्मों में है। लेकिन अनुपालन हम किसका करते हैं, वो योग्य समझ के साथ करते हैं कि नहीं, कौन सा गुरु है हमारा मार्गदर्शक, गुरु पर तो बहुत डिपेंड करता है ना। तो वो धर्म की, अगर कोई धर्म के लोग कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उस धर्म की कमी नहीं है, वो उस समझने वाले की कमी है ना। तो वो रूप विपरीत होता गया है, हमारे धर्म में ऐसा है वैसा है, रूप विपरीत हो गया है, और शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, उसको समझते नहीं है लोग, गुरु का मार्गदर्शन योग्यता से मिलता नहीं है, तब वो ऐसे पथभ्रष्ट हो जाते हैं और फिर असुरी मार्ग पर लग जाते हैं ना। जैसे यहाँ पर असुर को किसको बोला है, एक तो भक्त होता है, दूसरा असुर।
तो आसुरी मार्ग पर ऐसे लोग जाते हैं। वो धर्म की कमी नहीं है, वो समझने की कमी है। हाँ, और हम ऐसे कर्मों में क्यों आते हैं, बुराई के कर्मों में? क्योंकि पिछला जो पाप संचय है हमारा, उससे हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है, और फिर इस जन्म में भी हम उसी में और आगे आगे डूबते जाते हैं। तो अभी हम लोग अगर इस अच्छे मार्ग पर आए हैं, तो शायद भगवान, मतलब भगवान की कृपा के बिना तो ये हो ही नहीं सकता कि हम भक्ति के मार्ग में आ ही नहीं सकते। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति का बीज, ये तो ब्रह्मांड में अनेक जीव घूम रहे हैं, उनमें से बहुत ही क्वचित लोगों को ये बीज मिलता है, और वो कृष्ण और गुरु की कृपा से मिलता है। हम्म। तो हम लोग तो बहुत भाग्यवान है कि कम से कम हमको ये बीज मिला है, अब इसको हमको बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है, धर्म कोई खराब नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका विपर्यास बहुत होते जाता है, बहुत विपर्यास होते जाता है ना। जी हाँ भैया। जी, हरे कृष्णा। डॉक्टर पंकज प्रभु। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मुझे ये पूछना है, कर्म, सकर्म, विकर्म, अकर्म, इन चारों में डिफरेंस क्या है? कर्म तो कोई भी एक्टिविटी को बोलेंगे, ब्रॉड ब्रॉड चीज है ये एकदम, है ना, सबको एकत्रित करने वाली। कर्म, कोई भी एक्टिविटी करो वो कर्म है। अब सकाम कर्म, सकर्म बोल रहे हैं आप, वो शायद सकाम कर्म आपको बोलना था, है ना। सकर्म नहीं है कोई। जी 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 हाँ, जी। सकाम कर्म यानी कोई इच्छा लेकर के कर्म करना, है ना। कि जैसे मुझे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए है, तो मैं ज्यादा काम करूंगा, है ना। वो सकाम कर्म, कुछ प्राप्ति की इच्छा से किया हुआ कर्म, ये सकाम कर्म है। काम यानी क्या? इच्छा, है ना। तो सकाम यानी इच्छा के साथ किया हुआ, कुछ फल प्राप्ति होने के उद्देश्य से किया हुआ काम, तो सकाम कर्म हो गया। विकर्म क्या है? नियमों की अवहेलना करके जो काम किया जाता है वो विकर्म है। चाहे वो इस जगत के काम हो, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स है कि यहाँ पर अगर बोर्ड लिखा है यहाँ पर पार्किंग मना है, नो पार्किंग साइन है, और हम जा करके वहीं पर कार पार्क कर देते हैं, विकर्म है ये, है ना। क्योंकि हम नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। वैसे शास्त्रों के अनेक नियम है, हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं, तो वो भी कर्म हुआ। हम्म। तो वो जाने या अनजाने कोई भी तरीके से अगर हम अनदेखी कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं नियम की, तो वो विकर्म में ही आएगा। हम कई नियम जानते नहीं है, और हम सोचते हैं कि हमको तो पता नहीं है तो हम ऐसे ही कर देते, लेकिन नियम को नहीं जानना ये कोई एस्केप है ही नहीं। हाँ, सरकार में नहीं है, इस भौतिक जगत में नहीं है, तो फिर भगवान की जगत में कैसे होगा? तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एस्केप। हाँ, आपको पता नहीं है इसलिए हमसे ये गलती हो गई, फिर भी उसका जो परिणाम है वो हमको भुगतना ही पड़ता है। हम्म। जैसे ट्रैफिक रूल्स किसी को पता ही नहीं है, गांव से आया हुआ, और वो सिग्नल को पार कर जाता है, वो बोलेगा मुझे पता नहीं कि लाल लाइट दिखने पर नहीं जाने का, ये मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने क्रॉस किया, तब भी उसको दंड तो होगा ही ना। वैसे ही भगवान के नियम के बारे में है, हमको पता नहीं शास्त्रों के नियम, ये हमारा एस्केप नहीं हो सकता। और क्या पूछा आपने? अकर्म। अकर्म। अकर्म यानी वैसे निष्क्रियता, लेकिन इस यहाँ पर इसका अर्थ कृष्ण भावना भावित कर्म भी लिया जाता है, क्योंकि दूसरों के लिए वो निष्क्रियता हो गई, लेकिन वास्तविकता वो सबसे दिव्य कर्म हो रहा है ना। लेकिन हम अकर्म को निष्क्रियता के रूप में अभी ले सकते हैं। अकर्म या निष्क्रियता, कोई भी कर्म ही नहीं करना, उसको अकर्म बोलेंगे। ठीक है क्या प्रभु, क्लियर हुआ? जी जी माता जी, मुझे एक और प्रश्न पूछना था। जी। अभी इससे जो कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। हम्म। एक्चुअल में जैसे आप एकादशी का आपने सुबह सुबह सबको बधाई दी थी, तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि एकादशी के व्रत में क्या क्या किया जाता है और क्या इसका उद्यापन करना जरूरी होता है? उद्यापन का तो नहीं मैंने सुना इसके बारे में, कभी किसी ने बताया नहीं मुझे, हाँ, इस्कॉन में। लेकिन इसका व्रत करना बहुत सिंपल है, सिर्फ अन्न का त्याग करना है। यानी जो हम गेहूं चावल दाल, है ना, ये चीजें खाते हैं, उनका त्याग करना है। बाकी अगर आपसे बिल्कुल उपवास नहीं होता, आप फल ले सकते, दूध ले सकते, है ना। और उपवास की जो चीजें हैं जैसे साबूदाना, वो चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न को त्यागना है उस दिन। और उसका पारण करना होता है, यानी उस उपवास को, उस व्रत को तोड़ना पड़ता है दूसरे दिन।
है ना। दोनों तीनों टाइम हमको केवल उपवास का ही वो करना है। ऐसा नहीं कि कई कई उपवास होते हैं ना, रात को खाना खा लेते हैं, वैसा नहीं करते हैं। एकादशी में पूरे दिन का होता है वो। दूसरे दिन एक स्पेसिफिक टाइम वो दिया जाता है, टाइम फ्रेम दी जाती है, उसके अंदर हमको अन्न ग्रहण करना पड़ता है। भगवान को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद के स्वरूप में उसका भोग करना होता है। उस टाइम के अंदर ही, ना पहले ना बाद में, उस टाइम में उसको लेना पड़ता है। तो 2-3 घंटे का जनरली स्पैन मिल जाता है, उसमें आपको अन्न ग्रहण करना होता है। तो ये व्रत इसलिए कहा जाता है, बहुत प्रिय है भगवान को। इसके पीछे बहुत सारी वो भी है, कथाएं भी है, मुझे पता नहीं ज्यादा उसके बारे में। लेकिन इसका महत्व हमारे जो नाम निष्ठादास प्रभु जी बताते हैं, वो स्पेसिफिकली ये है कि इस दिन हमने ज्यादा भक्ति की एक्टिविटीज करना चाहिए। जैसे इस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे, भगवत गीता का एक अध्याय ही सही पढ़ लोगे, 2-4 माला ज्यादा कर लोगे, है ना, और भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय रहेगा, आपके मन में कलुषित विचार ना आने दोगे, तो इसका परिणाम जो है ये हमको बहुत शुद्ध करते जाता है। हाँ, एकादशी का व्रत इसलिए है कि हमारा बहुत अंतःकरण से शुद्ध होने लगते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी का व्रत। तो जो करता है उसको मतलब निश्चित रूप से आध्यात्मिक एक पुश मिलता है, प्रगति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। जी माता जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। अंशु प्रभु। हरे कृष्ण माता जी मुझे ये पूछना था कि जो हरे कृष्ण मंत्र है, वो मंत्र है, उसको नाम जप में क्यों शामिल किया गया? मुझे ये डाउट था। वो तो हरे कृष्ण मंत्र है ना, कृष्ण महामंत्र, तो उस वो नाम जप में क्यों शामिल किया? बस ये मुझे पूछना था, डाउट था थोड़ा मुझे। नहीं तो उसमें नाम है ही ना भगवान का, कृष्ण है, जी। राम है ना। हाँ तो हाँ। भगवान के नाम तो है ही, इसलिए उनके ही नाम का जप हो रहा है। लेकिन एक विनती के तौर पर राधा रानी से हम विनती कर रहे हैं और उन भगवान का नाम जप भी कर रहे हैं। वो है ही, उसमें नाम तो है ही ना प्रभु। ओके मैम, जैसे किसी मंत्र में नाम होते हैं तो उसमें नाम जप मान सकते हैं क्या? जैसे नाम जप कर रहे हैं, किसी मंत्र में नाम हो तो, हाँ हाँ, जैसे। मान सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई कोई इसका करता है। हाँ, अनेक मंत्र है वैसे तो, है ना, बहुत सारे मंत्र है जिसमें, हाँ, कोई कृष्णाय शरणम मम ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं, कृष्ण ऐसे कुछ कुछ, तो अलग अलग मंत्र है जिसमें कृष्ण का नाम आता है। तो कोई हरकत नहीं है। लेकिन हम क्यों ये मंत्र करते हैं? इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र के नाम से हमको कलयुग के लिए दिया है। तो इसलिए हम, ये सबसे सिंपल नाम है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई उसमें क्लिष्ट ऐसे कुछ वो नहीं है, है ना, कुछ उसमें गलती होने की संभावना नहीं है। बहुत सिंपल और शुद्ध मंत्र है। और उसके जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, देखिए, आप अगर ध्यान से बैठ करके उसका जप करेंगे और अपने कानों से अपना ही ध्वनि सुनेंगे, आपको एक प्रकार का वाइब्रेशन कानों में महसूस होने लगेगा। वो बहुत शांति प्रदान करता है अपने अपने मन को। हाँ, तो वो शुद्धिकरण करता है। हाँ, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो लिखा हुआ है शिक्षाष्टकम, उसमें लिखा है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। हाँ, तो जो भौतिक जगत का जो जंगल में आग लगी हुई है और जो हमारी मलिनता आ गई है, उसको साफ करता है। और ये संसार रूपी जंगल में जो आग लगी हुई है भौतिकता की, उसको शांत करता है। ऐसा ये नाम है। तो इसलिए महामंत्र का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, वो कलयुग में विशेष करके ये मंत्र देने के लिए आए थे, जिससे कि सभी लोगों का उद्धार हो सके। तो फिर हमने क्यों नहीं अपनाना चाहिए उसको, है ना। जी माता जी ये पूछा था कि अपने मन को कंसंट्रेट कैसे करें? जैसे कि भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब कैसे इस प्रकार मतलब कंसंट्रेट कर सकते हैं कि मन को उसमें लगाएं भगवत गीता में कि हाँ ये पढ़ना चाहिए। जी, यही प्रश्न जैसे अर्जुन ने भी पूछा था, उन्होंने भी बोला था ना, अर्जुन ने, कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। कि हे भगवान, ये मेरा मन तो इतना चंचल है और बलवान है, हठीला है, उच्छृंखल है, उसको वश में लाना तो वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है, तो मैं कैसे करूं? तब भगवान ने उनको 2 रास्ते बताए थे। हाँ, एक तो अभ्यास का, यानी प्रैक्टिस। मन भागता है उसको पकड़ के लाओ, मन भागता है उसको पकड़ के लाओ। हाँ, अभ्यास और वैराग्य।
हाँ, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, ऐसा जवाब भगवान ने दिया हुआ है उनको 6ठे अध्याय में, है ना। तो ये दो चीजें, अभ्यास करना है हमको। बिल्कुल महसूस होता है कि मन मेरा यहाँ वहां भाग रहा है, लाकर उसको पकड़ के यहाँ बिठाओ। जैसे बहुत चंचल बच्चे होते हैं ना, तो माँ उनको एक जगह बिठा दी, यहाँ बैठो, तो वो एक सेकंड में वो उधर दिखने लगता है, फिर उसको पकड़ के लाती, यहाँ बैठो, फिर वो भागता है इधर उधर, फिर उसको पकड़ के लाती। तो करना क्या है, अपने मन को भी ऐसे ही करना है, यहाँ बैठो, इसमें मन लगाओ, इसमें ध्यान लगाओ। भगेगा मन, बहुत भागता है, बहुत चंचल है मन, सभी का, आप ही का नहीं, सभी का मन चंचल है। अर्जुन नहीं बचा उसमें से, तो हमको, हमारी तो क्या बात है ना। लेकिन प्रैक्टिस और वैराग्य यानी अनासक्ति, ये दुनिया से हम जैसे जैसे अनासक्त होने लग जाएंगे, तब हमारा मन एकत्रित होने लग जाएगा, एकाग्र होने लग जाएगा। तो आसक्ति के कारण हमारा मन ज्यादा भागता है कि अरे मेरा वो कोई लेकर तो नहीं जाएगा। जैसे भगवान के सामने जाते हैं मंदिर में और ध्यान रहता है चप्पल कोई लेकर तो नहीं जाएगा, तो क्यों, क्योंकि वो हमारा आसक्ति है हर चीज में। तो एक तो वैराग्य और अभ्यास, प्रैक्टिस। जब जब जाता है मन भागता ही है, उसको पकड़ के लाओ और एक जगह बिठाओ। मतलब जैसे ये संस्कृत श्लोक हैं, इसको पढ़ना मतलब कैसे पढ़ना, मतलब कोई क्लास वगैरह होती है इसकी क्या, जी जी, मतलब क्लास भी होती है, इसको मंगलुरु की तरफ से क्लास भी होती है इसकी, संस्कृत के श्लोकों की। तो आपको अगर चाहिए तो क्षमा माता जी, आप कृपा करके इसमें लिंक डाल दीजिएगा माता जी, क्षमा माता जी। हरे कृष्णा, क्षमा माता जी, वो लिंक डाल दीजिएगा जरा, हाँ, क्लास की। ठीक है माता जी, डाल देगी। तो वो लिंक मिल जाएगी, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सिखाया जाएगा उच्चारण कैसे करना है, कैसे श्लोक बोलना है। जी माता, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। अमरेंद्र प्रभु, कुछ पूछना है? जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा प्रश्न था कि अभी आपने क्लास में बताया कि क्रोध को अंदर ही दबा लो, मुंह से बाहर नहीं निकलो, तो और एनालिसिस करो, तो इसका कुछ टिप्स दीजिए माता जी। क्रोध तो नाक पर आता है। एक तो वाणी पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, एकदम जो भड़क से निकल जाता ना, वो धीरे 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 आप प्रैक्टिस करिए कि मुझे बोलना नहीं है, मुझे बोलना नहीं है, शांत रहना है जरा सा उस समय। हरे कृष्ण मन में ही बोल लीजिए, सबके सामने तो नहीं, लेकिन हरे कृष्ण आप बोल लीजिए महामंत्र। हाँ, उसके बाद आप थोड़ा सा शांत होकर के देखिए मुझे क्रोध क्यों आया, उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। हमको क्रोध आता है, उसके पीछे कारण जनरली जो रहता है ना, वो हमको मान सम्मान नहीं मिला, हमारी इच्छा नहीं पूर्ण हुई, है ना, हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी का व्यवहार है। जैसे आपके बच्चे ने, सपोज आपके बच्चे ने आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम किया, आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है? मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मेरा, जो मेरा है ना, मैं है ना, बस वही सब जड़ता गुस्से के कारण है ना। मेरा बेटा होकर ये मेरी बात नहीं मानता, अपने पिता की बात नहीं मानता, ये कैसे है, ये गुस्सा आ गया। तब हमने थोड़ा सा ये अपने आप को शांत करके ये करना चाहिए, ये मेरा बेटा है, इस जीवन में है, किसने दिया हुआ है? कृष्ण ने दिया हुआ है। मेरे से पहले ये तो कृष्ण का बेटा है, तो कृष्ण ने मुझे इसको सौंपा हुआ है कि मैं उसकी देखभाल करूं, मेरा वर्चस्व करूं, या मेरा अधिकार जताऊं, इसके लिए नहीं दिया हुआ। जब ये भावना थोड़ी थोड़ी हम डेवलप कर सकते, एकदम से नहीं कर सकते, धीरे धीरे आएगी। तो पहला रिलेशन हमने हर चीज का कृष्ण से करने का, और सभी रिलेशंस के लिए, ये मेरी पत्नी है, ये पहले तो उनकी बेटी है, उसके बाद में उन्होंने सौंपा है मुझे मेरी पत्नी के स्वरूप में, तो उनकी बेटी है, इस रूप में मैंने उसका भी आदर करना चाहिए। हर जीव का अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा एनालाइज करते जाएंगे ना, तो हमारे रिश्ते थोड़े से बदल जाते हैं, हम अधिकार करने की प्रवृत्ति थोड़ी छोड़ने लग जाते हैं। पहले उनका रिश्ता कृष्ण से है, कृष्ण के बच्चे हैं सब, और उन्होंने मुझे सौंपा हुआ है, ये एक बात। मतलब इस प्रकार से आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। दूसरा, गुस्सा आता है कि ये तो बात नहीं मानने की हो गई, मान अपमान, उसने मेरा अपमान कर दिया। तो मेरा अपमान किया, मैं कौन हूं? क्या मैं देह हूं? उसने अपमान किया जो वो इस व्यक्ति का किया, जो ये देह मतलब ये देह का किया, जिससे जुड़ा हुआ जो कुछ है। यानी मैं एमएससी हूं और वो मुझे सिखा रहा है, मेरा अपमान कर रहा
है ना, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो कौन पढ़ा लिखा है? वो देह से जुड़ा हुआ है सब कुछ। मान और अपमान देह से जुड़ा हुआ है। मेरा अस्तित्व तो अलग है। इस प्रकार से जब हम थोड़ा सोचने लगते हैं ना, और ये धीरे धीरे आता है प्रभु, ऐसे नहीं, ये एकदम से नहीं आता है। ये तो मैं भी उस रास्ते में पहला कदम दूसरा कदम ही रख रही हूँ। लेकिन हाँ, इस तरीके से हमको सोच अपनी थोड़ी बदलनी पड़ती है। तब फिर ये मान अपमान दुख सुख ये सब कुछ मायने नहीं रखता, है ना। तो क्योंकि दुख सुख आते जाते ही है, जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह, है ना। ये जैसे गर्मी सर्दी का मौसम आता है, वैसे ही सुख दुख आता है, उसको टॉलरेट करो। तो दुख भी आता है, विचलित नहीं होना है हमको, ये भी दिन जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा सोच हम जैसे जैसे बदलते जाते हैं, और जब हम ये पढ़ते हैं सब कुछ, तब हमारी सोच बदलती जाती है, गुरु के मार्गदर्शन में सोच बदलती जाती है। तब ये क्रोध वगैरह हमको नहीं आता है, शांति आने लगती है मन में एक प्रकार से। तो ऐसा है थोड़ा सा सोच बदलनी चाहिए हमने। जी ठीक है माता जी, प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये थोड़ी मतलब ऐसी बातें हैं कि लगेगा कि क्या माता जी कुछ भी बता रही हैं, लेकिन ये है, तो इसको प्रैक्टिस कर करके हम लोग सभी लोग मतलब सही बोली अच्छी माता तरह जी, से। मान सम्मान तो है, जैसे ही ठेस लगता है बस चिल्लाने हाँ, लगता तो था। मुझे मेरा अपमान किया, मैं कौन हूँ यहाँ पर एनालाइज करो, मैं कौन हूँ। हाँ? क्या मैं वो जो कुछ पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को समझ रहा है, वो मैं हूँ? वो तो क्षणिक है, वो इस देह से जुड़ा हुआ है। मेरा अस्तित्व तो दिव्य है, मेरा कौन क्या अपमान करेगा, है ना। तो जब ये हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं, तो हमारा क्रोध कंट्रोल में आता है। बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी डॉक्टर पंकज, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, मैं चाहता हूँ आप एक एंगर मैनेजमेंट पे भी क्लास ले लें। बाप रे। हम हमारे प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत सुंदर क्लासेस लेते हैं वो। और एक्चुअली उनकी यूट्यूब पर क्लासेस हैं भी कहीं, तो उसमें उन्होंने माइंड कंट्रोल, इस पर बहुत सुंदर क्लासेस ली हुई है। किस नाम से सर्च करना होगा माता जी? नाम निष्ठादास प्रभु जी के। आपको एक तो इस्कॉन बेंगलुरु में जाना पड़ेगा। इस्कॉन राधा कृष्ण टेम्पल, इस्कॉन बेंगलुरु, हाँ, कुलाई बेंगलुरु। उसके चैनल पर जाकर के आपको सर्च करना पड़ेगा नाम निष्ठादास प्रभु जी का, तो उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। माइंड कंट्रोल के बहुत सुंदर है उनके, ब्रिज क्लासेस करके लिए हुए हैं। ब्रिज क्लासेस तो वो एक्चुअली पूर्णतः स्पिरिचुअल नहीं है, वो इस प्रकार के हैं। मतलब उसमें कोई भगवत गीता भागवतम नहीं है, लेकिन वो टेक्निक्स है। तो बहुत सुंदर क्लासेस ली है उन्होंने। तो एक्चुअली जी। हमने रिक्वेस्ट करना चाहिए नाम निष्ठादास प्रभु जी को कि वो क्लासेस फिर से ले, तो बहुत लोगों का फायदा होगा। मैं खुद भी करना चाह रही हूँ, लेकिन हम्म, ठीक है, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे हम ब्रिज क्लासेस के लिए। मैं तो सक्षम नहीं हूँ लेने के लिए, मुझे उतना ज्ञान नहीं है। नाम निष्ठादास प्रभु जी लेते हैं, वो बहुत सुंदर क्लासेस लेते हैं। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप लोग सर्च करिए, अगर मुझे कोई लिंक मिलती है तो मैं भी आप लोगों को डाल दूंगी। तो उसमें आप देख सकते हैं। और इस्कॉन के साइट पर जाइए आप, और बहुत अच्छे अच्छे वो है, वीडियोस बने हुए हैं, एकदम सिंपल सिंपल, जैसे कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण में कैसे एक्टिविटीज रहती है, जैसे 3 विद्यार्थियों को दिखाया है। तो एक ही चीज रखी हुई है, जैसे कुछ अच्छे पेपर्स रखे हुए हैं और कुछ वाइन की बोतल रखी हुई है। तो हर एक का रिएक्शन कैसे होता है। सतोगुणी व्यक्ति आएगा तो वो पेपर्स उठा करके वो पढ़ेगा, है ना, वाइन की तरफ ध्यान नहीं देगा। और जो रजोगुणी आएगा वो जरा दुविधा में पड़ जाएगा, मैं ये लूं कि ये लूं, क्या अच्छा है इसमें से, है ना, निर्णय नहीं कर पाएगा, वो दोनों तरफ आकर्षण है उसका। और तमोगुणी आएगा, वो तो पेपर्स को देखेगा ही नहीं, एकदम से वाइन की बोतल उठा करके अपना सो कॉल्ड एंजॉयमेंट। विद्यार्थियों का ऐसे अलग अलग बताया, जैसे सतोगुणी विद्यार्थी कैसे होगा कि अच्छे से पढ़ाई की है, तैयार है, कॉन्फिडेंट है, और जाकर के अच्छे से एग्जाम देगा। रजोगुणी क्या करेगा? रजोगुणी वो मतलब परीक्षा के 1-2-4 दिन पहले तक तो पढ़ाई नहीं करेगा, एंजॉय करते रहेगा, और फिर इधर से नोट्स लो उधर से नोट्स लो, कैसे करूँ क्या करूँ ये करूँ,
ऐसे करके बहुत एंजाइटी में जाएगा परीक्षा देने के लिए, और बहुत एंजाइटी में पेपर देगा, उसमें चीटिंग भी करने की कोशिश करेगा, है ना। और फिर रिजल्ट भी, उसकी इच्छा तो है रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए, उससे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, इस प्रकार से। और जो तमोगुणी है वो तो पहले भी सोएगा और अंत में भी सोएगा, पेपर देने ही नहीं जाएगा है ना। ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे हैं, उससे क्लियर होता है हमारा कंसेप्ट। तो वो दिया है। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी हरे आवाज आ कृष्ण। रही है ना? जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, सभी को हरे, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो चलिए कल हम 23वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आज थोड़ा सा मुझे उतना उत्साह नहीं लग रहा है तो वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।